वेलकम टू डिवाइन मैथमेटिक्स। तो आज हमारी फिजिक्स की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी और ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। तो एक बच्चे ने सही आंसर दिया है और बाकी बच्चों ने नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको देखते हैं क्या है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर की, ठीक है, और एवरेज स्पीड हमारी क्या है टोटल जर्नी की 70। हमें फॉर्मूला पता था पिछली क्लास में एवरेज स्पीड का क्या था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस टोटल कितना है 200, टोटल टाइम कितना है नहीं पता, टी मान लेते हैं। कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, t इज इक्वल टू 200, 70 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 20/7 आवर टोटल है। इतने में अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, इतने में जर्नी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन रेज करते हैं, हमारे पास स्पेस कम है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारे पास, टोटल टाइम हमारे पास ये आ गया। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कितना था हमारे पास, इतना ट्रेवल किया है, कितने स्पीड से किया है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से किया है। टाइम कितना लिया इसने, d1/v, मतलब 100/50, मतलब कि 2 आवर इसने हमारा ले लिया, ठीक है। इतना घंटा चला गया है, इतना टोटल टाइम है, इतना टोटल टाइम है। तो t2 इज इक्वल टू t माइनस t1, ठीक है। t हमारा टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 मिला के होगा। तो t2 कैसे निकालेंगे, t माइनस t1 से, ठीक। t कितना है 20/7, t2 कितना है 2, 20 एलसीएम लेंगे -14/7, मतलब कि 6/7 आर। हमारे पास कितना टाइम बचा, इतना टाइम बचा है। इसको इरेज करते हैं। हमारे पास इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, डिस्टेंस कवर करनी है अभी और 100। डिस्टेंस और कितनी कवर करनी है 100, डिस्टेंस टू बी कवर्ड 100। स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 100/6/7, ठीक है। ये ऊपर चला गया, 100 × 7/6, 700/6। सॉल्व करेंगे 10 टाइम्स में 140, 36 4 टाइम्स में 46, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर से रीड करते हैं। तो हमारा से टॉपिक क्या है, आज टॉपिक हमारा है वेलोसिटी, ठीक है। क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है स्पीड से मिलती जुलती चीज है, बस इसमें स्पीड के साथ क्या डायरेक्शन रहता है, ठीक है। क्या होता है स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। स्पीड ऑफ बॉडी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ स्पीड, ठीक है। किस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन की बात हो तो क्या बोलेंगे, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। द डिस्टेंस traveled by a body
बाय योर बॉडी इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में बॉडी कितना मूव कर रही है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड in given direction upon time, ठीक है। डिस्टेंस का डायरेक्शन स्पेसिफाई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इस यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन ट्रेवल 5 किलोमीटर in north in half an hour, 0.5 hour. Find his velocity, ठीक है। Find his velocity, ठीक है। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हमारे पास, इसे इरेज कर देते हैं पहले। वेलोसिटी फॉर्मूला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 किलोमीटर। टाइम कितना है, नॉर्थ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो, डायरेक्शन दिया हुआ है, तो टाइम कितना 0.5, ये ऊपर गया 50 हो गया, 1 टाइम्स में 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ। तो जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दे, क्या बन जाता है, वो हमारा वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। तो हम आते हैं किस पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। किस पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, when body travels in specified direction, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन पे चल रहा है, एंड इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी सबसे पहले क्या बात हुई, डायरेक्शन पता है और उस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है, एंड ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, it is said to be in uniform वेलोसिटी। मतलब क्या है कि अगर हम ईस्ट में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, ईस्ट में, सपोज ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ईस्ट डायरेक्शन एकदम सीधी रोड है, एकदम सीधी रोड पे चल रहे हैं, ये दोनों कंडीशन पहले क्या, कोई डायरेक्शन पता है और उस डायरेक्शन पे सीधी रोड है, चल रहे हैं, और फिर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल टाइम, मतलब कि 5 सेकंड में 10 मीटर, तो फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर,
इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो उससे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें दो कंडीशन है, पहले डायरेक्शन फिर स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या देखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वेलोसिटी किसी बॉडी की चेंज कैसे होती है, किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कैसे होती है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, पहला कब चेंज होगी, जब स्पीड चेंज होगी बॉडी की, व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस, स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस। अगर स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। दूसरा, व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस, व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस। मतलब समझ लीजिए कि कोई बॉडी मूव करी 5 किलोमीटर पर आवर पे और उसकी स्पीड बढ़ कितनी हो गई 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब क्या मान लो 5 पे चल रही थी, अभी 5 पे चल रही, पर पहले ईस्ट में थी, अब वो नॉर्थ में चलने लगी, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फिर से क्या वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि हम वेलोसिटी चेंज का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अब क्या समझेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या समझेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक। इरेज करते हैं इसको। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, हमारा क्या है, एक्सीलरेशन। क्या है एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है, सपोज कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो अभी स्टार्ट किए घर से, तो स्टार्टिंग आपकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब बढ़ गया, अब क्या हुआ, वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है। अब मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, आप खाली रोड पर आए, उसको क्या कर लिए 20 किलोमीटर पर आवर कर लिए, मतलब क्या है, स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है, तो एक्सीलरेट हो रही है आपकी बाइक, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। मतलब द रेट ऑफ change of velocity with time is called acceleration, ठीक है। जहां भी रेट लिख जाए, मतलब क्या, उसे टाइम से हम डिवाइड करें, क्या करें, टाइम से डिवाइड करें। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और है। तो मान लीजिए कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में थी, इनिशियल मतलब जो स्टार्ट में थी, ठीक है, यू मान लेते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं किस इनिशियल वेलोसिटी को, वी को मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, वी, मतलब अब कितनी हो गई, वी कितने टाइम में हुई, मान लीजिए कि इनिशियल से फाइनल पहुंचने में टाइम लग गया टी टाइम, कितना टाइम लग गया, टी टाइम, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं, फाइनल किसे प्रेजेंट करते हैं हम, v से, इनिशियल किसे प्रेजेंट करते हैं, u से, टाइम कितना हमारे पास, t, ठीक, इज इक्वल टू a से क्या हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, डेफिनेशन रेज करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना होता है, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गई, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको दो मेन चीज समझते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा काम आती है। तो सबसे मेन चीज क्या है, जब हम रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, पहला व्हेन बॉडी
व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किए तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, u इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि अभी रुके हुए थे हम, ठीक है। दूसरा सबसे मेन क्या है, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट, व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब बॉडी चल रही थी, अब फाइनली उसका डेस्टिनेशन आ गया, बॉडी रुक गई, फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाएगी हमारी 0। जब बॉडी रेस्ट पे आती है कुछ देर चलने के बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। इसे नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारा है, a body starts from rest and comes to a speed of 6 meter per second, moving with a uniform acceleration for 3 सेकेंड, ठीक है। फाइंड acceleration of body, find acceleration of बॉडी, ठीक है। बहुत इजी है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे लाइन दिखी तो हम क्या लिख लेंगे, u इज इक्वल टू 0। अब दूसरी वेलोसिटी क्या है, कम्स टू स्पीड, मतलब कम्स जब आए तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल क्या हो गई 6, टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 6, u कितना है 0, टाइम कितना है 3, कितना जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ बॉडी ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड, subjected to retardation of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द टाइम at which it comes to rest, ठीक है। इसमें नया वर्ड देखने को मिल रहा है आपको, क्या, रिटार्डेशन। क्या मिल रहा है, रिटार्डेशन। तो जब भी एक्सीलरेशन नेगेटिव में आए, एक्सीलरेशन किस में आ जाए, नेगेटिव में, तो उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जब एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव में, मतलब क्या है कि जब बॉडी की स्पीड कम हो तो रिटार्डेशन होगा, जब बॉडी की स्पीड बढ़े तो एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, एक्सीलरेशन लिख देते हैं इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। कितना हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल कितनी थी 20, टाइम नहीं पता है, इटरेशन क्या बोलते हैं, नेगेटिव में। इटरेशन किस में होगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ क्या लगा लेंगे, माइनस साइन लगा लेंगे, ठीक। अब टी इधर चला जाएगा,
ये नीचे आ जाएगा -20 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में बॉडी किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको रेस करते हैं। अब आते हैं किस पे, एवरेज वेलोसिटी। किस पे आते हैं, एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन। एवरेज क्या है हमारा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो किसका अर्थमेटिक मीन, इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का। इट इज द मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी मान लीजिए हम रिप्रेजेंट करते हैं v बार से, तो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। मीन निकालना है, कितने हैं ये, 1 और 2, मतलब 2 से डिवाइड कर दें। इनिशियल वेलोसिटी किसे लिखते हैं, u से, फाइनल किससे लिखते हैं, v से अपॉन 2। ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो आज हमारे लिए यही दो टॉपिक थे। कौन कौन से, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन मैंने समझा दिया, और इससे रिलेटेड हमारे कुछ 3-4 न्यूमेरिकल, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ढेर सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के लगा लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास से शेयर हो सके। और ऐसी आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।